नमो नमः। अहम अस्मि लोकेश कुमार शर्मा। राजस्थान सरकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु पाठं पठामः अस्माकम्। अस्माभिः प्रथमे भागे अर्थात पहले भाग में हमने चर्चा की थी 3 श्लोकों के बारे में। अग्नि सूक्त के बारे में, यदंग दासु से, दूसरा था संगच्छध्वम। इस प्रकार से हमने 3 श्लोकों की चर्चा की थी। आज हम लेकर प्रस्तुत हैं उसका आगे का भाग। आइए चर्चा करते हैं। चतुर्थः मंत्रः, 3 मंत्रों का हमने अध्ययन किया। आज हम चौथा मंत्र लेकर प्रस्तुत हैं। चतुर्थः मंत्रः तैत्तिरीयोपनिषदः शिक्षावल्याः 12 अनुवाकतः उद्धृतः अस्ति। चतुर्थः मंत्रः तैत्तिरीयोपनिषदः शिक्षावल्याः 12 अनुवाकतः उद्धृतः अस्ति। जो चौथा मंत्र है वो कहाँ से लिया है? तैत्तिरीयोपनिषद के शिक्षावल्ली के 12वें अनुवाक से लिया गया है। समझ में आ गई बच्चों आपके कि जो चौथा मंत्र है वो तैत्तिरीयोपनिषद के शिक्षावल्ली के 12वें अनुवाक से लिया गया है। अयम मंत्रः ऋग्वेदस्य 1-9 मंडले, यजुर्वेदस्य 36-9 स्थले, अथर्ववेदस्य 19-9-6 स्थले अपि उल्लिखिताः। जो ये मंत्र है चौथा मंत्र, ये ऋग्वेद के 1-9 मंडल में अर्थात ऋग्वेद का विभाजन मंडलों में किया गया है, इसलिए 1 और 9 इसकी संख्या है। यजुर्वेद के 36-9 स्थल पर और अथर्ववेद के 19-9 और 6 पर भी इसका उल्लेख किया गया है। कि आपने देखा, मैंने बताया शुरू में कि ये कि तैत्तिरीयोपनिषद से लिया गया है, लेकिन तैत्तिरीयोपनिषद में तो है ये मंत्र, लेकिन उसके अलावा ये ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है और अथर्ववेद में भी ये मंत्र है। अत्र प्रार्थना अस्ति, इस मंत्र में प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि यत परमेश्वरः कल्याणम करोतु, कि परमेश्वर क्या करो? आप कल्याण करो। परमेश्वर कल्याण करो। किनका? गुरु शिष्याणाम लक्ष्य प्राप्तौ निर्विघ्नताम करोतु, गुरु शिष्यों की लक्ष्य प्राप्ति में निर्विघ्नता करो। इस चौथे मंत्र में क्या प्रार्थना की गई है? कि परमेश्वर क्या करो? कल्याण करो। और गुरु शिष्य की लक्ष्य प्राप्ति में क्या करो? निर्विघ्नता प्रदान करो। उनमें कोई विघ्नता नहीं आए, गुरु के अध्यापन में कोई विघ्नता नहीं आए और शिष्य के अध्ययन में कोई विघ्नता नहीं आए। इसलिए परमेश्वर से ये कामना की गई है। आइए मंत्र की ओर चलते हैं। मेरे साथ बच्चों उच्चारण करोगे। उच्चारण करने से क्या होता है? हमारे शब्दों में शुद्धता आती है। बच्चों आपने देखा होगा संस्कृत एक ऐसी भाषा है, अगर इसको हम अधिक से अधिक उच्चारण करते हैं तो हमारा उच्चारण दोष सही होता है। एक वैज्ञानिक तथ्य है। क्या है वैज्ञानिक तथ्य? कि अगर यदि संस्कृत जो बोलता है उसका उच्चारण सही होता है, तथा यदि कोई हकलाता है बच्चा, तुतला बोलता है, तो उसको संस्कृत बुलवाओ और वो निश्चित रूप से शुद्ध बोलेगा। आइए मेरे साथ उच्चारण करेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं आप, और यहाँ भी बोर्ड पे भी आपको दिख रहा होगा। ओम सम नो मित्रः वरुणः सम नो भवत्यर्यमा सम नो इंद्रो बृहस्पतिः। एक बार हम पुनः ओम सम नो मित्रः वरुणः सम नो भवत्यर्यमा सम न इंद्रो बृहस्पतिः सम नो विष्णुरुक्रम
नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। इसका नीचे दिया गया ऋग्वेद के 1, 90, 9, तैत्तिरीय उपनिषद, ये इसका संकेत है इस मंत्र का। बच्चों आपने मेरे साथ उच्चारण किया होगा। इसका मंत्र का परिचय भी मैंने दोबारा बता दिया आपको। तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली के 12वें भाग से ये लिया गया है। और ऋग्वेद का पहला 9 मंडल में, 1 9 मंडल में, यजुर्वेद के 36 9 स्थल पर और अथर्ववेद के 19 9 6 स्थल पर इसका उल्लेख किया गया है। ये दोबारा मैंने बता दिया आपको। आइए इसके अन्वय के बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। आप देख रहे हैं अन्वय। अन्वय में हम देखते हैं तो ओम नः मित्रः वरुणः शं अर्यमा नः संभवतु न इंद्रः सम बृहस्पतिः समभवतु उरुक्रमः विष्णु न समभवतु ब्रह्मणे नमः वायो ते नमः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत् माम अवतु तत् वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। एक बार पुनः उच्चारण करेंगे इस अन्वय का। ओम न मित्रः वरुण शमः अर्यमा न समभवतु न इंद्रः सम बृहस्पतिः समभवतु उरुक्रमः विष्णु न। क्या ब्रैकेट में देख रहे हैं? ये एक तरह से अलग है, उसमें आपको श्लोक में नहीं मिलेगा बार बार। ब्रह्मणे नमः वायो ते नमः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत् माम अवतु तत् वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। बच्चों आप देख रहे हैं ओम। ओम का मैं पहले भी बताया है। ओम हे सच्चिदानंद परमेश्वर परम पिता परमेश्वर न यानी हमारे लिए मित्र है यानी सूर्य देवता। हमारे लिए सूर्य देवता क्या हो? कल्याणकारी हो। वरुण समय वरुण देवता कल्याणकारी हो। अर्यमा न अर्यमा का अर्थ हो गया नेत्र और सूर्य मंडल के अधिष्ठाता यानी नेत्र और सूर्य मंडल के अधिष्ठाता देवता हमारे लिए क्या हो? समभवतु कल्याणकारी हो। न इंद्र इंद्र देवता हमारे लिए कल्याणकारी हो। सम बृहस्पति और बृहस्पति देवता हमारे लिए कल्याणकारी हो। उरुक्रम विष्णु उरुक्रम यानी त्रिविक्रम रूप में स्थित विष्णु भगवान वो हमारे लिए क्या हो? कल्याणकारी हो। समभवतु। पुनः एक बार देखेंगे सूर्य देवता हमारे लिए क्या हो? कल्याणकारी हो। वरुण देवता हमारे लिए क्या हो? कल्याणकारी हो। सूर्य नेत्र और सूर्य मंडल के अधिष्ठाता देवता हमारे लिए क्या हो? कल्याणकारी हो। न इंद्र इंद्र देवता हमारे लिए कल्याणकारी हो। बृहस्पति हमारे लिए कल्याणकारी हो। उरुक्रम विष्णु ने और त्रिविक्रम रूप में स्थित भगवान विष्णु हमारे लिए कल्याणकारी हो। ब्रह्मणे नमः ब्रह्मा जी को नमस्कार। परमपिता ब्रह्मा जी को नमस्कार। वायो ते नमः
वायु देवता को नमस्कार। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही क्या हो? प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। तुम ही क्या हो? प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। आप सभी देवता ही क्या हो? प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। वायु देवता ही क्या है? प्रत्यक्ष ब्रह्म है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुमको ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि। आपने देखा होगा बच्चों, वायु देवता है, ये सूर्य देवता है, ये हमारे लिए क्या है? प्रत्यक्ष है। हम इनको प्रत्यक्ष देखते हैं। वायु का हम अनुभव करते हैं, सूर्य देवता का हम अनुभव करते हैं, वरुण जल देवता का हम अनुभव करते हैं। इस प्रकार ये क्या है? प्रत्यक्ष ब्रह्म है। और ऋतम वदिष्यामि, ऋतम का मतलब हो गया श्रेष्ठ शब्दों को बोलू। सत्यम वदिष्यामि, सत्य बोलूंगा या बोलू। तत् माम अवतु, इसलिए मेरी रक्षा करो। आप सभी मेरी रक्षा करो। तत् वक्तारम अवतु, आचार्य की रक्षा करो, मेरे गुरु की रक्षा करो। अवतु माम, मेरी रक्षा करो और मेरे वक्ता की रक्षा करो। वक्ता का मतलब जो वाचन कर रहा है, गुरु मेरा आचार्य, उसकी रक्षा करो। मेरी भी रक्षा करो, आचार्य की भी रक्षा करो। आइए हम इसका एक साथ अनुवाद फिर देख लेते हैं आपके लिए। हे परमात्मा, सूर्य देव हमारे लिए कल्याण प्रदान करे, वरुण देवता हमें कल्याण प्रदान करे, चक्षु और सूर्य मंडल के अधिष्ठाता हमारा कल्याण करे, इंद्र देवता और बृहस्पति देवता हमें कल्याण प्रदान करे, त्रिविक्रम रूप से अधिष्ठित विष्णु भगवान हमें कल्याण प्रदान करे। परमात्मा स्वरूप ब्रह्म के लिए हमारा क्या है? नमस्कार हो। हे वायुदेव, आपको नमस्कार है। तुम ही प्राण स्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। तुम ही प्रत्यक्ष प्राण स्वरूप ब्रह्म हो। आप समझ गए होंगे, यदि वायु हमें एक मिनट भी नहीं मिले तो हम क्या, हमारे प्राण रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं बच्चों। इसलिए आप क्या हो? प्रत्यक्ष ब्रह्म हो वायु देवता। इसलिए मैं आपको ही क्या कहूंगा? प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। तुम ऋत यानी सत्य के अधिष्ठाता हो, इसलिए तुमको सत्य नाम से कहूंगा। वह सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर मेरी रक्षा करे। वह ब्रह्म परमेश्वर आचार्य की रक्षा करे, मेरे गुरु की रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, आचार्य की रक्षा करे, अर्थात सभी देवता। अंत में सार यही है, सबको हमने आह्वान किया, सभी देवता और परब्रह्म परमेश्वर हम सब गुरु शिष्य की रक्षा करे। सभी देवता हम दोनों गुरु शिष्यों की या मेरे साथ में जो सहपाठी विद्यार्थी हैं उनकी रक्षा करे। इस प्रकार का हमने मंगलाचरण का ये चौथा मंत्र पढ़ा। आइए हम पांचवें मंत्र की ओर चलते हैं। पांचवा मंत्र बहुत बार हमने सुना होगा और ऐसी पृष्ठभूमि से मैं भी हूं और मैंने भी इसका बहुत बार वाचन किया है। पंचमो मंत्र कठोपनिषदः शांति पाठात् संकलितः अस्ति। अत्र सहकार भावनया सह उत्कृष्ट सामर्थ्य प्राप्ते अपि कामना अस्ति। पंचमो जो मंत्र है, पांचवा जो मंत्र है, वो कठोपनिषद के शांति पाठ से संकलित किया गया है, लिया गया है। कौन से ग्रंथ से लिया गया है भाई बच्चों? कठोपनिषद के शांति पाठ से। मैं एक एक शब्द बोल रहा हूं, उनको आप नोट करते रहो, क्योंकि ये परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पांचवा मंत्र कहां से लिया गया है। कठोपनिषद के। प्रतिस्पर्धा के युग में भी जब हम संस्कृत की एग्जाम देते हैं, संस्कृत का जो विषय होता है उसमें आपको निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न मिलते हैं, तो आप ध्यान देंगे मेरी बात पर। पांचवा जो मंत्र है कठोपनिषद के शांति पाठ से लिया गया है। अत्र सहकार भावनया सह उत्कृष्ट सामर्थ्य प्राप्त है।
अपि कामना अस्ति। जो यहाँ है सहकार भावना यानी सहयोग की भावना के साथ में किसकी प्राप्ति, उत्कृष्ट सामर्थ्य की प्राप्ति की कामना इस मंत्र में की गई है। बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप कि कठोपनिषद से यह मंत्र लिया गया है। कौन से पाठ से लिया गया है, शांति पाठ से लिया गया है। और इस मंत्र में क्या भावना है, सहकार भावना। और सहकार भावना यदि हम में रहती है, परस्पर सहयोग की भावना बच्चों हम में रहती है, तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, उत्कृष्ट सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। इतने हम में समर्थता आती है। तो इस मंत्र का हमको वाचन करना है। आइए मंत्र की ओर चलते हैं। मैंने बहुत बार वाचन किया है इस मंत्र का, आप भी करेंगे, पहली बार करेंगे, बार बार करेंगे इसका उच्चारण। आइए, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। एक बार पुनः उच्चारणम अस्माभिः करणीयम। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं बच्चों। आइए, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। कठोपनिषद के शांति पाठ से लिया गया है और लास्ट में 3 बार बोला गया, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आइए मंत्र के हम अन्वय की ओर चलते हैं। तो क्या कहते हैं, ओम नौ शह अवतु नौ शह भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि नौ अदितम ज्ञानम तेजस्वी अस्तु मा विद्विषावहि मा विद्विषावहि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। बच्चों आपने देखा होगा 2020 के पेपर में भी इससे एक सवाल आया था, 2 नंबर का। ये सवाल आया था, इसमें से ये प्रश्न आया था इसमें से, सहवीर्यं करवावहे, इसका अर्थ क्या है, हिंदी में लिखना है। सीधे मिलेंगे आपको इसी कक्षा में से, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो इस पे दिख रहा है उसमें से सीधे प्रश्न मिलेंगे। तो ओम यानी हे सच्चिदानंद परमेश्वर परमात्मा नौ सह अवतु। नौ यानी हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ में क्या करो, अवतु, रक्षा करो। हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ में क्या करो बच्चों, रक्षा करो। हे परम पिता परमेश्वर, हम दोनों गुरु शिष्य की साथ में रक्षा करो। नौ सह भुनक्तु, और हम दोनों गुरु शिष्यों का क्या करो, पालन करो, पालन पोषण करो। आपके ही हम हैं, इसलिए हम दोनों गुरु शिष्यों का क्या करो, पालन करो। सहवीर्यं करवावहि, ये कहता है कि साथ में ही हमको क्या करो, शक्ति प्रदान प्राप्त करे। हम दोनों गुरु शिष्य क्या करे, साथ में शक्ति प्राप्त करे। तो इसका हमने 2020 के पेपर में हमने देखा था इस सब प्रश्न को, कि इसका अर्थ लिखना था। माध्यमिक परीक्षा जो हमारी 25 जून को हुई थी, उस परीक्षा में हमने ये सीधा प्रश्न देखा था, सहवीर्यं करवावहि, यानी हम दोनों क्या करें, शक्ति को प्राप्त करें। हम दोनों शक्ति को प्राप्त करें। नौ अदितम ज्ञानम को ब्रैकेट में लिया है, क्योंकि हमने क्या अधीत किया है, ज्ञान। तेजस्वी अस्तु, हमारा ज्ञान क्या हो, तेजस्वी हो। मां विद्विषावहि, यानी हम दोनों एक दूसरे से द्वेष नहीं करें, एक दूसरे से प्रेम करे, द्वेष ना करे। ओम शांति ही शांति शांति, यानी 3 बार यहां शांति की गई है। 3 बार शांति का मतलब है कि हमें त्रिविध 3 प्रकार के जो ताप हैं वो प्राप्त हो, उनसे शांति प्राप्त हो। आध्यात्मिक, आदिदेविक और आदि भौतिक, ये तीनों प्रकार के ताप की हमें प्राप्ति हो। इसका हमने अर्थ भी दिया है लास्ट में। हे परमात्मा, आप दोनों गुरु शिष्य की साथ ही सभी प्रकार से रक्षा करें। हे परमात्मा, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ ही सभी प्रकार से रक्षा करो।
आप हम दोनों का साथ ही समुचित रूप से पालन पोषण करो, हम दोनों उत्कृष्ट सामर्थ्य प्राप्त करें, हम दोनों द्वारा प्राप्त विद्या या ज्ञान क्या हो, तेजस्वी हो, अर्थात कहीं भी हम परास्त न होए। यानी जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस ज्ञान में क्या हो कि हम उस ज्ञान के बूते पर हमेशा विजय को प्राप्त करें। हम दोनों के हृदय में हमेशा प्रेम भाव रहे, द्वेष कभी नहीं होवे। हम दोनों आपस में क्या करें, प्रेम करें, एक दूसरे से जले नहीं, ईर्ष्या नहीं करे, द्वेष नहीं करे। हे शांति स्वरूप परमात्मा, हमारे तीनों प्रकार के तापों की सभी तरह से शांति प्राप्त होए। तीनों ताप बताए थे ना मैंने, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये सभी तरह से ये क्या हो, शांति प्राप्त होए। अर्थात आपकी असीम कृपा से हमें कोई भी कष्ट नहीं होवे। इस प्रकार से हमने ये 5वां मंत्र देखा है बच्चों। आपने समझ में आ गए होंगे दोनों मंत्र, और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि जब भी कोई परीक्षा में इसमें से कोई प्रश्न आएगा तो हम निश्चित रूप से करेंगे और निश्चित रूप से हम उसमें सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः इस कामना के साथ। नमो नमः।